अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक और सवाल का जवाब दूंगी कि सिजेरियन के बाद रिकवरी में कितनी देर लगती है, और अगर हमारा सिजेरियन होगा तो हमें बाद में पेन कितनी होगी, क्या होगा हमारे साथ, हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि तकरीबन आधे आधे लोग होते हैं, आधे आधी पेशेंट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी सिजेरियन के जरिए उनको होती है। और कुछ खवातीन सिजेरियन से बहुत डरती हैं क्योंकि ऑपरेशन होता है और उनको डर लगता है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि सिजेरियन के बाद सबसे आइडियल तो ये है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, कि आप स्पाइनल एनेस्थीसिया लें। उससे आपका जो बॉडी का लोअर हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो सुन रहेगा और ऑपरेशन के बाद 5-6 घंटे तक आपको पेन महसूस नहीं होगी। उसके बाद आपको अपनी टांगों में थोड़ी थोड़ी सेंसेशंस ऐसा ऐसा फील होंगी, और शुरू में आपसे टांगे नहीं हिलाई जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगों में मूवमेंट्स भी और सेंसेशंस भी वापस आ जाएंगी। और उसके बाद जो है वो सिजेरियन के 4 से 5 घंटे के बाद अमूमन हम लोग पेशेंट को खाना पीना अलाउ कर देते हैं। इसमें शुरू में हम लोग लिक्विड्स का कहते हैं कि आप पानी लें, अगर आपने कोई लाइट सा फिजी ड्रिंक लेना है आप वो लें, अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो वो लें, और उसके बाद घर का पका हुआ सिंपल आप खाना खाएं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, डीप फ्राइड और फास्ट फूड और जंक फूड से आप परहेज करें। यखनी आप लें, और उसके अलावा घर का सिंपल चावल, या अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो सिंपल घर का खाना आपको खाना चाहिए। उसके बाद अमूमन सिजेरियन के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को वॉक कराना स्टार्ट करते हैं, और ओवरनाइट अमूमन हम लोग पेशेंट को यूरिन का कैथेटर डालते हैं ताकि पेशेंट को टॉयलेट ना जाना पड़े, और यूरिन जो है वो कैथेटर के जरिए वो पेशेंट का रिलीज होता जाता है। अगले दिन फिर कैथेटर को भी निकाला जाता है और पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो वॉक करे। और इनिशियली जब आप लोग वॉक करेंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, लेकिन मैं ये आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि वो बेरेबल होता है। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए और थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। और शुरू में आप ऐसा ऐसा जब आप वॉक करना स्टार्ट करेंगी तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन मैं हमेशा पेशेंट को समझाती हूँ कि ये डिस्कम्फर्ट आपको, इसको बर्दाश्त करें और थोड़ी हिम्मत करें, क्योंकि अगर आप चले फिरेंगी तभी ये पेन खत्म होगी। अगर आप इस डर से नहीं चले फिरेंगी कि मेरी पेन नहीं खत्म होगी तो फिर वो डिस्कम्फर्ट भी खत्म नहीं होगा। तो थोड़ी सी हिम्मत करके वॉक करनी शुरू करें। थोड़ी सी पेन होगी शुरू में, इंसान बहुत झुक के चलता है, इंसान अपने हाथ रखता है सिजेरियन वाली जगह पे क्योंकि उसको पेन होती है, चाहे आप वो करें, इट इज फाइन। लेकिन आपको चाहिए कि आप वॉक करें और थोड़ी दर्द को बर्दाश्त करें, और जो जो आप वॉक करती जाएंगी आपकी पेन खत्म हो जाएगी, और इन अ कपल ऑफ डेज आप आराम से सीधा वॉक भी कर सकेंगी और चल फिर सकेंगी, और विद इन अ वीक आप काफी हद तक रिकवर हो जाएंगी। और जब तक आपके स्टिचेस आउट होंगे आप ऑलमोस्ट पेन फ्री होंगी। मुकम्मल रिकवरी, देखिए सिजेरियन के बाद पेन फ्री तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पेन और मुकम्मल रिकवरी में तो 3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन इनिशियल जो ज्यादा पेन वाली स्टेज है वो 1 वीक में गुजर जाएगी। और उसके बाद मैं पेशेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वॉक करें। इस टाइम पे वो जितना ज्यादा वॉक करेंगी उनके मसल्स हेल्दी होंगे, वो साइकोलॉजिकली अच्छा फील करेंगी, उनकी रिकवरी जल्दी होगी, उनकी बॉडी वापस शेप में आएगी, उनका वेट लूज होगा। सो ये जो वो पुराना ट्रेंड होता था कि जब एक छिला चल रहा है उसमें एक औरत को बाहर ना निकलने दें, उसको नहाने ना दें, उसको कुछ करने ना दें, ये बात अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है। इस टाइम पे खवातीन को चाहिए कि वो बाहर निकलें, सनलाइट में वो जाएं, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक औरत के अंदर आती है। अपनी डाइट का हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें, मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से अवॉइड करें, और एक्सरसाइज करें। इससे आपकी रिकवरी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। एक बहुत अहम बात यह है कि सिजेरियन के फर्स्ट 3 मंथ्स में हैवी एक्टिविटी यानी कि रनिंग और वेट लिफ्टिंग से मना किया जाता है, और लेकिन वॉक आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटे वॉक भी कर सकते हैं, और आपको करनी चाहिए। उससे आपकी फिटनेस और आपकी हेल्थ वापस आएगी। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि सिजेरियन के बाद 3-4 घंटे के बाद आप खाना पीना शुरू करेंगे, यूजुअली नेक्स्ट डे आप चलना फिरना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा और उसको हिम्मत करनी चाहिए, बर्दाश्त करके आपको वॉक करनी चाहिए, और विद इन 3-4-5 डेज आप बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे और अपनी तमाम जिंदगी के मामला आप कर सकते हैं हैवी एक्टिविटी के अलावा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।